इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। बीते कई महीनों से चली आ रही इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर फाइनल मोहर लग चुकी है। भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी डीएसी ने राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। यह भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ की लड़ाकू क्षमता आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता और मजबूत हो जाए। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 3.25 लाख करोड़ रुपए है और मेक इन इंडिया के तहत भारत में उत्पादन होगा। सीसीएस से अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य चुनौतियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना को आधुनिक, भरोसेमंद और तेज प्रतिक्रिया वाले लड़ाकू विमानों की जरूरत है। राफेल 4.5 जनरेशन का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी राफेल के जरिए ही भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, जिससे ये विमान वायुसेना के लिए पहले से ट्रायल एंड टेस्टेड साबित हो चुका है। इसी वजह से वायुसेना राफेल को प्राथमिकता पर खरीदना चाहती है। डीएसी की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास अंतिम स्वीकृति के लिए जाएगा। 114 राफेल से भारतीय वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। वायुसेना के पास वर्तमान में लगभग 30 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें लगी हुई थी। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया। दरअसल ग्वालटोली क्षेत्र की पीआईपी रोड पर हुई दुर्घटना के बाद से मामला लगातार सुर्खियों में था। करीब 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार से टक्कर लगने के बाद कई लोग घायल हुए थे। रविवार को कानपुर की फौज ग्वालटोली इलाके की वीआईपी रोड पर यह हादसा हुआ था। करीब 12 करोड़ रुपए की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी सुपर कार अचानक बेकाबू हो गई और तेज रफ्तार कार ने पहले ई रिक्शे को टक्कर मारी, फिर एक बाइक सवार और एक राहगीर को चपेट में ले लिया। इसके बाद कार सड़क किनारे लगे खंबे से जा टकराई। हादसे में कई लोग घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था। ये मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि दुर्घटना में शामिल लग्जरी कार शहर के बड़े कारोबारी घराने बर्शीधर टोबैको ग्रुप से जुड़ी हुई है, जिसमें बिजनेस टाइकून के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा कार चला रहा था, सवार था कार में। और पुलिस का दावा है कि कार के मिश्रा का बेटा और ग्रुप से संबंध कंपनी के डायरेक्टर शिवम मिश्रा चला रहा था। हालांकि घटना के बाद बचाव पक्ष की ओर से अलग ही दावा किया गया। कार ड्राइवर मोहनलाल चला रहा था। इस मामले में हादसे के बाद के कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें कुछ बाउंसर नजर आ रहे थे। घटना के बाद शुरुआती स्तर पर लापरवाही के आरोप में ग्वालटोली थाने के प्रभारी निरीक्षक को पुलिस आयुक्त ने लाइन हाजिर कर दिया था। इसके बाद जांच की मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से शुरू होती है। एफआईआर में नाम जुड़ने के बाद पुलिस टीम शिवम मिश्रा के घर पर पहुंची थी, लेकिन उस समय घर का दरवाजा नहीं खुला और टीम को वापस लौटना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। संभल जिले में आज सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे और 7 घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये कार्रवाई तहसील कोर्ट द्वारा जारी नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक यह अवैध निर्माण खाद के गड्ढों और एक सार्वजनिक सड़क के पास में सरकारी जमीन पर किया गया था और इसके अलावा ये जमीन पेड़ पौधों के लिए रिजर्व थी। वहां किसी भी निजी निर्माण की इजाजत नहीं थी। जांच और पैमाइश के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर पुष्टि की कि जमीन ग्राम सभा की है और सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए है। तहसील कोर्ट ने पहले भी कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया था, अपनी मर्जी से निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने अपनी मर्जी से अवैध निर्माण हटाने के लिए एक तय समय दिया था। हालांकि समय सीमा जब खत्म हो गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन को बुलडोजर की सहायता से मदरसा और घरों को गिराना पड़ा। देखिए, ये मदरसा जो है नरौली में बंजारी कुआं करके एक जगह है, उसमें खाद के गड्ढे और रास्ते में दोनों मिला करके बना हुआ था, जिसपे 67 की कार्रवाई की गई। उसी के एग्जीक्यूशन में आज ये बुलडोजर के तहत गिराया जा रहा है। 1635, 1636 2 गाटा संख्या हैं जो रास्ते और खाद के गड्ढे के रूप में हैं। हमारे साथ हमारे नायब तहसीलदार, दोनों नायब तहसीलदार साहबान हैं और सीओ साहब हैं, उनकी पूरी फोर्स की टीम। अभी देखिए, अभी फिलहाल के लिए 67 की कार्रवाई और इसमें फाइनल यहीं पर हुआ था। इस बार 7 से 8 अन्य मकान भी हैं जो इसी गाटा संख्याओं में हैं। उसके बाद उस पर जो जब भी होगा आगे की कार्रवाई तब किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। सुरक्षा के इंतजाम के तौर पर किसी भी तरह की अफरा तफरी या तनाव को रोकने के लिए यहां प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबुलेटरी और लोकल पुलिस को मौके पर तैनात किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कार्रवाई शांति से की और गैर कानूनी स्ट्रक्चर को यहां पर गिरा दिया।
फोर्स लगी हुई है अपने? या इसमें 4 थानों के थाना प्रभारी लगे हुए हैं, वहाँ की पूरी फोर्स लगी हुई है, 2 प्लाटून पीएससी लगी हुई है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम है? हाँ, सारे सुरक्षा उपकरणों के साथ, सारी व्यवस्था के साथ, फायर सर्विस के साथ पुलिस मौजूद है। शांति व्यवस्था बनी हुई है? हाँ, शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्द्वानी शहर की नवीन गल्ला मंडी में गुरुवार सुबह डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने करीब 22 साल की युवती 30 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्याकांड को लेकर ऐसा लग रहा है कि या तो किसी की इनसे कोई रंजिश थी या फिर किसी बात का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो, क्योंकि हत्यारों ने युवक और युवती दोनों के सिर बुरी तरीके से पत्थर से कुचल दिए। हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी फैली। जिस पत्थर से युवक और युवती के सिर कुचले गए वो शवों के पास में ही पड़ा मिला। पत्थर पर खून के निशान साफ देखे जा सकते हैं। पत्थर काफी बड़ा और वजनी है। फॉरेंसिक टीम ने पत्थर को सबूत के तौर पर चिन्हित किया है। शवों की हालत ऐसी है कि चेहरे देखकर कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता है। मृतक युवक की पहचान अल्मोड़ा के रहने वाले शुभम कुमार टमटा के रूप में हुई, जबकि उसकी जेब से पुलिस को उसका आधार कार्ड मिल गया है। आधार कार्ड में शुभम की जन्मतिथि 31 दिसंबर 1995 लिखी हुई। आधार कार्ड में लिखे मोबाइल नंबर से पुलिस ने उसके बारे में जानकारी हासिल की। युवती की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस विभिन्न माध्यमों से उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। हालांकि एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। हल्द्वानी पुलिस को जैसे डबल मर्डर की सूचना मिली, उनकी टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंची। खुद एसपी सीटीबी नवीन गल्ला मंडी में पहुंचे, जहां डबल मर्डर हुआ था। पुलिस टीम मंडी परिसर में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसीज ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 किलो 13 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद कर लिया है और सनौली बॉर्डर पर चलाए गए इस सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसीज की ज्वाइंट टीम ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बरामद मादक पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रोपोनिक वीड है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। इसे सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार नियमित जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 2 व्यक्तियों को रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से विशेष तकनीक से उगाया गया गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ से पता चला कि दोनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि थाईलैंड से नेपाल के काठमांडू होते हुए सुनौली बॉर्डर से ये भारत में प्रवेश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से इनको गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट तहत मामला भी दर्ज किया और न्यायालय में पेश कर दिया और जहां से फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां इस तस्करी नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच कर रही है। अधिकारियों का यह कहना है कि सीमा पर लगातार चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के चलते मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है।